नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधिविशालम् क्षमाशीलयतिधीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलत्रिरथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक
भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सद्ग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में वैदिक मंत्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। मंत्र आया, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो। जब माँ प्रसव करती है तो बच्चे का जन्म होता है, और जब परमात्मा प्रसव करते हैं तो यह सृष्टि का जन्म होता है। तो परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा की मौज हुई तो प्रसव हुआ परमात्मा की तरफ से, तो यह पूरा विश्व और ब्रह्मांड बन गया। कैसी उनकी लीला है, कैसी उनकी मौज है, एक क्षण में क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तदी अपना आपो आप ही उपाया, न किछु ते कछु करी दिखलाया। पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा थे, कुछ भी नहीं था, केवल वही थे, परमेश्वर थे। उनकी मौज हुई, और जब उनकी मौज हुई तो उन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ करके दिखला दिया। या उनके जैसा शक्तिशाली और कोई है जो कोई पूज्य हो, जिनकी पूजा की जा सके, जिनकी भक्ति की जा सके, उनके जैसा सर्वशक्तिमान और कोई दूसरा नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है, शास्त्र सम्मत बातें हैं, वेद वाक्य है कि उस एक परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह ऋग्वेद में मंत्र आया कि वह परमात्मा एक है, लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परमात्मा के अलावा अगर कोई कहे कि और ईश्वर है, और भगवान है, और परमात्मा है, और परमेश्वर है, तो वेद उसको नकार देता है। वेद कहता है कि वह ब्रह्म नहीं, वह ईश्वर नहीं, वह परमेश्वर नहीं, वह परमात्मा नहीं। मतलब एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परमात्मा के अलावा अगर कोई कहे कि परमात्मा दो है, चार है, 10 है, 20 है, 1000 है, करोड़ है, वह नाशवान है, वह मिटने वाला है, वह परिवर्तन होने वाला है, उसका नाश होने वाला है, क्योंकि परमात्मा एक है। एकमेवाद्वितीयम् यद गुरुर्वाक्य निश्चितम् एतदेकान्तमिति युक्तम् न मठो न वनान्तरम्। मैत्रेयोपनिषद में यह बड़ा अच्छा मंत्र आया मैत्रेय ऋषि का। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। एकमेवाद्वितीयम् यद गुरुर्वाक्य निश्चितम्, ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एतदेकान्तमिति युक्तम्, उसे एक पवित्र स्थान पर बैठकर उस प्रभु को पाने के लिए गुरु से ज्ञान लेकर भक्ति की युक्ति जानकर एतदेकान्तमिति युक्तम्, अपने भीतर में उस प्रभु को पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। न मठो न वनान्तरम्, उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा,
सिख धर्म के प्रवर्तक हुए गुरु नानक देव जी महाराज। उनकी वाणी में आया, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुहुप मधि जीव बास वसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजो भाई। अरे बाहर भीतर एके जानहूँ, यहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, अरे मिटे न भ्रम की काई। अरे काहे रे बन खोजन जाई। उस प्रभु को पाने के लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता है। सर्व निवासी, वह परमात्मा सब जगह है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ की वे नहीं हैं। सर्व निवासी सदा आलेपा, सब जगह रहते हुए भी वे माया से रहित हैं। मतलब उनके ऊपर लेप नहीं है, उनके ऊपर आवरण नहीं है, माया का पर्दा नहीं है। सर्व निवासी सदा अलेपा, अर्थात वे माया से रहित हैं, अलेप हैं। सर्व निवासी सदा अलेपा, सब जगह रहते हुए भी तो ही संग समाई, वह परमात्मा तुझ में भी है। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुहुप मधि जीव बास वसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजो भाई। जैसे फूल में खुशबू रहता है, पुहुप में ही जो वास बसत है। जैसे फूल में खुशबू है, हम फूल को देख लेते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को हम अनुभव करते हैं। नाक के पास लेके आते हैं तो अनुभव होता है कि गेंदा का खुशबू है, कि चंपा का है, कि चमेली का है। तो पुहुप मधि जो वास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, तैसे ही हरि बसे निरंतरी। उसी तरह से परमात्मा हम सबके घट घट में है। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजो भाई। इसलिए उस प्रभु को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर में खोजो। बाहर भीतर एके जानहूँ, यहु गुरु ज्ञान बताई। वह परमात्मा बाहर भी है, तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन जब भी मिलेगा तुम्हारे भीतर में मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। तो फिर बाहर में माथा पटकने से क्या फायदा है। बाहर भीतर एके जानहूँ, यहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। इसलिए उस प्रभु को अपने भीतर खोजो। और यही बात परम संत बाबा देवी साहब ने भी कहा। परम संत बाबा देवी साहब ने क्या कहा, मेरा साहब सबके माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दरस न पाई। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाई। रूप रंग आकार न वाके, वेद ने तीकर गाई, देवी कस कसवाही वखाने, कहन सुनन में नाही। हमारा मालिक सबके माही, हमारा जो परमेश्वर है सबके भीतर में है, सब में है और सबसे न्यारा। सबके भीतर रहते हुए भी वह सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे अद्भुत है। ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे उनका पता नहीं चलेगा। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दरस न पाई। बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दरस न पाए। कहते हैं सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। कहते हैं जो गुरु मिले तो भेद बतावे, और बिनु गुरु दरस न पाई। बिना गुरु का उसका ज्ञान होने वाला नहीं है। वह जो परमात्मा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भी है और सबसे सूक्ष्म होने के कारण हम सबके भीतर भी है। छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, जा घट प्रगट होए दर से, जिसने की योगिक क्रिया के द्वारा
ध्यान करते करते, सत्संग करते करते, योगिक क्रिया के द्वारा जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है, जो चारों जड़ मंडल और एक चेतन मंडल, पांचों मंडलों को पार करके जो कि अनाम पद में चला गया है, जो परम पद में जाके जिनकी सूरत समा गई है, उसी ने उस परमात्मा को साक्षात्कार किया। जा घट प्रकट हुए दर से अपने शरीर के भीतर में उस परमात्मा को प्रकट किया, उसका परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया। ता घट की बलि बलि जाएं, तो ऐसे घट की बलिहारी है जिन्होंने कि अपने भीतर में उस प्रभु को प्रकट कर लिया, वह शरीर पूजने योग्य है। रूप रंग आकार न वाके वेद नेति कर गाई, वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, उसका न कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। वेद तो कहता है इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं, उस परमात्मा का अंत ही नहीं है, क्योंकि वह अनंत है। अनंत कहने का मतलब बहुत नहीं, अनंत का मतलब जिसकी सीमा नहीं है, जिसका हद नहीं है, जिससे कहीं कुछ खाली नहीं। वेद नेति कर गाई, देवी कस कसवाही वखाने कहन सुनन में नहीं। तो इसलिए परम संत बाबा देवी साहब उसका वखान करते हैं। वह परमात्मा न तो कहने में आने वाला है, क्योंकि कहेंगे तो वह वाणी का विषय होगा, और न सुनने में आने वाला, अगर सुनेंगे तो वो कान का विषय हो जाएगा, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमार्थ होए। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, अब बोलन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार। संत कबीर साहब ने कहा कि वह परमात्मा ऐसा है, लेकिन बोलने में सुख मिलता है, इसलिए संत महापुरुष उसके संबंध में कुछ बोलते हैं और भक्त जन श्रोता लोग सुनते हैं, लेकिन वह परमात्मा ऐसा है। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। वह परमात्मा तो ऐसा है, नाद बिंदु से अगम अगोचर, वह बिंदु नाद से भी परे है, पांचों तत्वों से रहित है, पांच तत्वों से न्यार। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीनों गुण उसको स्पर्श नहीं कर सकता, तीनों गुणों से रहित, पुरुष अलख अपार। वह परमात्मा ऐसा, उसको कहाँ खोजेंगे? जहाँ भी जाएंगे तीनों गुण के संग रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे पांचों तत्व के साथ रहेंगे। और महापुरुषों ने कहा कि इनसे वह रहित है, इनसे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा उस परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान नहीं होगी। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, गुरु से ज्ञान लेके अपने भीतर भीतर चलिए। चलते चलते जब सभी आवरणों को, पांचों तत्व, तीनों गुण, बिंदु और नाद से जब यह सूरत परे हो जाएगी, तब उस परमात्मा का ज्ञान होगा। सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस, जल्दी से अब मुख को मोरो अंतर अजब विलास। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। तब सुख साथ होए, घर अपने फिर होए न इस तन में वास। फिर शरीर में आना नहीं पड़ेगा, इस आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। क्योंकि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यही थोड़ा सा हम आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।